जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आपके सामने, आपका प्रोबेबिलिटी। ये आपका टाइप नंबर के आपका 4 है। आपका जो आपका स्क्रीन पे जो आपका सवाल जितने सारे दिख रहे हैं, आपका टाइप नंबर 4 का सवाल। आपका टाइप नंबर 4 में हम कौन कौन सा सवाल पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ आपका नंबर दे दिया जाएगा, तो 1 से 50 के बीच में नंबर दे दिया जाएगा, 1 से 70 के बीच में नंबर दे दिया जाएगा, आपका 1 से 100 के बीच आपका नंबर दे दिया जाएगा। तो उसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। जैसे मान लो 1 से 100 के बीच में आपका प्रोबेबिलिटी निकालना हो, प्राइम नंबर कितना है, परफेक्ट स्क्वायर कितना आपका, क्यूब रूट उसका कितना आपका प्रोबेबिलिटी होने की, ठीक है। ये सब हम निकालना इस सवाल में हम सीखने वाले हैं। आपका 10 सवाल जो आपका ये आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा आपका आता है, चाहे बेसिक स्टैंडर्ड में, चाहे बेसिक आप ले रखा है, चाहे स्टैंडर्ड में आप ले रखा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल हम बनाना सीखने वाले बहुत अच्छे तरीके से। ऑलरेडी मैंने आपका 3 टाइप मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। डाइस से रिलेटेड, ठीक है, कार्ड से रिलेटेड जो ताश वाले जो क्वेश्चन तो वो भी मैंने कराया, और जो कॉइन वाला जो सिक्का वाला सवाल हो तो वही मैंने आपको करा रखा है। प्लेलिस्ट आपका जरूर आप चेक कर लेना, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे आपका जो पहला सवाल दिख रहा है आपका, यहाँ पर क्या करा, कार्ड्स ऑफ द नंबर, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे आपका 100 नंबर, 1 से लेकर आपका 100 नंबर आपका दिया आपका, ठीक है। ये कह रहा है आपका। अब इसमें 4 पार्ट आपका पूछा है। पहला आपका इवन नंबर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। दूसरा आपका क्या पूछा आपका, जो नंबर आपका ये नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 30, यानी कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए, ये आपको बताना है। चौथा देखो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है। चौथा वाले में देखो प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर हो लेस देन 20, 20 से कम प्राइम नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है इस सवाल में, ठीक है। तो फटाफट पहला वाला जो पार्ट है इसको, ठीक है, उसमें हम करते हैं। तो पहला वाला पार्ट में आपका क्या पूछा है, चलिए बताओ। पहला पार्ट में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, इवन नंबर, ठीक, इवन नंबर का पूछा है, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। तो फार्मूला आपका प्रोबेबिलिटी का आपका क्या होता है, आपका फेवरेबल आउटकम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर आपका इसके फेवर में कितना आपका इवन नंबर आपका 1 से 100 के बीच में, 1 से नंबर क्या आपका 1 से 100 के बीच में। तो इवन नंबर तो आपको पता होना चाहिए आपका 1 से 100 के बीच में इवन नंबर कितना होता है, 1 से 200 के बीच में कितना होता है, ये सब आपको काउंट करना पड़ेगा। 1 से 100 तक आपको गिनती लिखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन कौन सा उसमें आपका इवन नंबर है आपका, ठीक है। और नंबर पूछेगा तो और नंबर देखना पड़ेगा आपका, प्राइम नंबर पूछेगा तो प्राइम नंबर देखना, कंपोजिट नंबर पूछेगा तो कंपोजिट नंबर देखना पड़ेगा। जो सा भी नंबर पूछेगा 1 से 100 तक गिनती लिख के देखना पड़ेगा आपका, ठीक है। तो ऐसे तो करोगे 1 से 100 तक गिनती लिखने में बहुत टाइम लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा एपी का कॉन्सेप्ट लगाने वाला है, ठीक है। एपी मैंने पढ़ाया था, तो एपी का कॉन्सेप्ट लगाने वाला है। देखो 1 से 100 तक आपका नंबर पूछा ना आपका 1 to 100, ठीक है। अब गिनती तो लिखोगे नहीं, 1 to 100 पेज ही आपका भर जाएगा, ठीक है। तो हमको इवन नंबर चाहिए, क्या चाहिए हमको, इवन नंबर चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, एपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे 2, स्टार्टिंग से आपका 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, ऐसे आपका इवन नंबर होगा ना आपका। तो 2 4, ठीक है, उसके बाद 6 और फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म आपका कितना होगा आपका 100 ही होगा आपका, ये भी आपका एक इवन नंबर आपका। तो पहला टर्म और लास्ट टर्म पता कर लो, उसके बाद सीरीज बना के चले जाओगे एपी में आपका बन गया। देखो 2 का गैप है ना आपका, डिफरेंस आपका 2 का आपका, तो ये सीरीज आपका एपी में हो गया आपका, ठीक है, एपी में हो गया आपका पहला टर्म, ठीक है। इसके बाद जस्ट उसके बाद इवन नंबर क्या आएगा 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर डॉट डॉट 100, तो आपका इवन नंबर है ही। आपका पहला टर्म लिखना चाहिए, लास्ट वाला टर्म आपको लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले इसका टर्म्स निकाल लेता है, ये इवन नंबर है कितना आपका 1 से 100 के बीच में, ठीक है। तो टर्म्स आपका कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला क्या होता है आपका, देखो एन टर्म ऑफ बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना आपका, ये आपका कितना आपका, ये आपका 100 है आपका 100, ये आपका ए एन होता है आपका, ये आपका ए एन होता है आपका, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है आपका, ठीक है। और ए कितना आपका 2, एन ये आपको निकालना है, और डी कितना आपका कॉमन डिफरेंस, सेकंड वाले टर्म को पहले वाले टर्म को घटाते वही कॉमन डिफरेंस होता है आपका। 4 में से 2 घटाओगे आपका कितना पाएगा 2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आता है आपका, सेकंड वाले टर्म वाले पी से फर्स्ट वाले टर्म को घटाते हैं, तो कॉमन डिफरेंस कितना पाएगा 2, ठीक है। 4 में से हमने 2 को माइनस किया ना, तो कितना आएगा आपका 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, इसको इधर लाओगे तो आपका 98 आएगा आपका, ये प्लस माइनस के साथ आएगा, तो माइनस करोगे 98 आएगा आपका। तो यहाँ से आपका n-1 इंटू 2 काटोगे आपका कितने बार में जाएगा आपका 49 बार में जाएगा आपका, ठीक। ओके, तो यहाँ से आपका n-1 इक्वल टू 49 आ जाएगा आपका। तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 49, ये माइनस में जाएगा +1, n बराबर कितना आपका आएगा 50, ठीक है। तो n बराबर आपका 50 आएगा, यानी इवन नंबर जो आपका है वो आपका कितना है आपका 50 आपका। 1 से आपका 100 के बीच में आपका इवन नंबर कितना आपका 50 है। या तो आपको याद होगा, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिखने का नंबर आपका कट जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो इस सवाल में 4 पार्ट पूछा आपका, ठीक है, 5 नंबर का सवाल है, 4 पार्ट पूछा, डायरेक्ट लिखो तो आपका नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। तो हमने निकाल लिया 50, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा इसके फेवर में कितना इवन नंबर 50, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आपका, टोटल आपका है कितना 1 से 100 के बीच में नंबर कितना आपका टोटल आपका 100 नंबर आपका, ठीक
ठीक है, यही आपका 100 होता है आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम 100। काटोगे पीटोगे आपका कितना हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो 1/2 होगा आपका इवन नंबर की आपकी प्रोबेबिलिटी आपका 1 से 100 के बीच में। अगर जो ऑड नंबर का पूछेगा तो भी आपका कितना आएगा आपका 1/2 ही आएगा, उसका भी आपका ऑड नंबर का भी आपका 85 आपका आता है आपका। ठीक है, उसको भी निकालोगे आप 85 आपका आएगा। जैसे इसके बाद क्या करेंगे, सीरीज कैसे स्टार्ट करोगे, एक ऑड नंबर 3 5 फिर डॉट 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 99, इसको भी निकालोगे। ठीक है, निकालोगे तो ऑड नंबर का n बराबर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/2 ही आप आएगा। ठीक, इवन नंबर पूछिए या तो ऑड नंबर पूछिए तो आपको तो नहीं आ पाता है 1 से 50 के बीच में। ठीक है, ओके, ये सवाल बहुत आता है आपका। नेक्स्ट जो आप चलिए, तो सेकंड वाला जो सवाल आपके सामने वो आपको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल 30 निकालना, मल्टीपल ऑफ 30, यानी 1 से 100 के बीच में कितना 13 का मल्टीपल है। ठीक है, 13 का मल्टीपल समझ लो बाबू, 13 का पहाड़ा पढ़ दो 100 तक। ठीक है, जहाँ तक आप आ सके 13 का 13 तो 26 13 ऐसे ही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर उसे निकाल कर क्या होगा, इसके फेवर में कितना है, यानी कि एनी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके फेवर में आपका 13 का मल्टीपल कितना है, या तो 1 से 100 तक के आप मैंने आपको क्या होता है गिनती लिख लो और 13 का टेबल देख लो कितनी बार है आपका। ठीक है, तो उसके फेवर में आपको वो आ जाएगा फेवरेबल आउटकम, जैसे 13 का 13 13 दूनी 26, ठीक है 13 39 13 चौको 52, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। कर भी सकते हो, ऐसे चेक भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, पहला नंबर लिखो 13 का मल्टीपल है ना, फिर 13 के बाद कितना आएगा 26 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट वाला नंबर लिख लो, लास्ट वाला नंबर, इसका लास्ट 1 से 100 के बीच में लास्ट नंबर क्या आएगा, 1 से 1 to 100 था ना आपका, 1 to 100। ठीक है, पहला नंबर आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा, आपका मल्टीपल होगा आपका, फिर 13 दूनी 26, फिर लास्ट में तो 13 7 91 होता है आपका 91। ठीक है, 1 से 100 के बीच में पहला आपका ये होगा आपका, हाँ लास्ट वाला आपका ये होगा आपका। ठीक है, ओके, ये आपका सीरीज किस में होगा आपका, एपी में होगा आपका या। ठीक है, वही एन टर्म वाला फार्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू, ठीक है ए प्लस एन माइनस 1, ए आपका कितना आपका 13 आपका एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना आपका, इसमें से इसको हटाओगे आपका 13 ही आपका आएगा, वो 13 का मल्टीपल ही आपका। ठीक है, और ए एन आपका कितना था बाबू, ए एन आपका कितना था आपका 91। ठीक है, इसको माइनस करोगे आपका कितना आपका, माइनस करोगे कितना आपका आएगा, इधर आएगा तो माइनस होगा आपका 91 माइनस 13 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 13। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे आप 78 माइनस करोगे तो आपका n माइनस 1 इंटू 13, 13 से काटोगे 13 6 78 होगा आपका, तो n माइनस 1 इक्वल टू 6 आ गया आपका, यानी कि n बराबर कितना आपका आएगा, एक इधर आएगा आपका प्लस साइन के साथ आएगा तो जुड़ जाएगा आपका, तो n बराबर आपका 7 आ गया आपका। ठीक है, तो 13 का मल्टीपल कितना आ गया आपका, 7 आपका आ गया। ठीक है, तो 7 अपॉन कितना होगा आपका 100, कटेगा नहीं ना आपका, यही आपका आंसर हो गया आपका, 7/100 हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल देखो आपका क्या पूछा आपका, थर्ड वाला, थर्ड में आपका क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 1 से 100 के बीच में कितना परफेक्ट स्क्वायर है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर देखो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आपका एपी नहीं बनेगा आपका। तो ठीक है, तो एक आपका क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है आपका। ठीक है, रूट 1 निकालोगे आपका, रूट 1 निकालोगे तो आपका 1 ही आएगा आपका, 1 के बाद क्या आएगा आपका 4 आएगा आपका, 4 भी आपका क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर 4 का कितना होगा आपका 2 आएगा आपका। ठीक है, 4 के बाद और क्या आएगा आपका, 4 के बाद कितना आएगा आपका, 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कितना आपका 9 आएगा आपका। ठीक है, 9 का निकालोगे कितना आपका आएगा 3 आएगा आपका। ठीक है, फिर डॉट 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 लास्ट में कितना आएगा आपका 100, 100 का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे आपका कितना आएगा 10 आएगा आपका। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पर देखो ये सीरीज एपी में नहीं बनना आपका, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका डिफरेंस कितना आपका 4 में से 1 घटाओगे आपका 3 आएगा आपका। ठीक है, इसका डिफरेंस आपका कितना आपका 3 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे 9 में से 4 घटाओगे कितना आपका डिफरेंस आएगा 5, तो डिफरेंस आपका सेम नहीं है आपका D1 D2, तो डिफरेंस अगर जो सेम नहीं है आपका, ठीक है, तो आपका सीरीज एपी में नहीं होता आपका, डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए आपका। ठीक है, जितना भी आपका टर्म हुआ पर। ठीक है, तो ये आपका एपी में रहता है, इसको ऐसे नहीं कर सकते हम। ठीक है, यहाँ से हम टर्म्स नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, वही आपका तरीका है, 1 से 100 तक आपको गिनती याद होना चाहिए आपको, उसमें से देख लेंगे। देखना क्या आपको यार, एक तो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता ही होता है आपका, फिर उसके बाद कितना होगा 4 होगा, फिर उसके बाद कितना होगा 9 होगा, फिर 16 होगा, फिर कितना होता है आपका 25 होता है आपका, फिर 36 होता है आपका, ये सब आपको याद होगा, फिर 49 होता है आपका, 49 का भी निकाल सकते हो, फिर 49 के बाद कितना होता है 64 होता है आपका। ठीक है, फिर 64 के बाद कितना होता है आपका 1 का होगा, 2 का होगा, 3 4 का होगा, 5 का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का होगा, 99 81 होता है आपका। ठीक है, फिर 10 का 100 होता है आपका, कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया आपका। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया आपका, ये आपका टोटल आपका एनी कितना होगा आपका 10 हो गया आपका। ठीक है, ये 1 का
स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का हो गया, 10 तक हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका कितना होगा आपका 10, तो डायरेक्ट हम करेंगे, ध्यान रखना 10 डिवाइड बाई 100, काटोगे पीटोगे आपका कितना आएगा 1/10 आएगा, 1/10 इज करेक्ट आंसर। तो चौथा जो पार्ट है आपका इसी के अंदर आपका ये 5 नंबर का सवाल पूछा, ध्यान रखना 4 पार्ट आपका, ठीक ओके। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी आपको बताना है प्राइम नंबर, PN का मतलब होगा प्राइम नंबर लेस देन 20, यानी कि 1 से 100 के बीच में जो नंबर आपका उसमें कितना प्राइम नंबर है आपका, ठीक है, लेस देन 20 यानी कि 20 से कम आपका, ठीक है, कितना प्राइम नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा आपका इसका, ठीक है, NE डिवाइड बाई NS टोटल आपका, ठीक है। तो टोटल तो है ही आपका बाबू कितना आपका 100 तो है ही आपका, ये NE निकाल लेते हैं, फेवर इसके फेवर में कितना ये निकाल लेते हैं। तो 1 से 20 तो आपको लेना नहीं, आपको इससे कम लेना आपको, यानी कि 1 से 20 से कम आपका कितना प्राइम नंबर है आपका वो निकालते हैं, ठीक है। तो यही आपका NE आपका तो फेवरेबल आउटकम आपका कितना है आपका, जल्दी बताओ। एक तो आपका प्राइम नंबर होता ही नहीं आपका, ठीक है। 2 आपका प्राइम नंबर है आपका, 2 एक इवन प्राइम नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। 2 के बाद कितना आएगा आपका, आएगा 3 आता है प्राइम नंबर, फिर 5 आता है आपका, फिर 7 होता है। प्राइम नंबर क्या होता है आपका, सिर्फ 2 फैक्टर है, खुद की संख्या से कटे, ठीक है, और 1 से कट जाए, वही आपका प्राइम नंबर। देखो 2 आपका खुद की संख्या से 2 से कट जाएगा, 1 से कटेगा, ठीक है, यही सब आपका प्राइम नंबर होता है, सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए। उसके बाद 11 आता है, उसके बाद 13 आता है, उसके बाद 17 आता है, उसके बाद 19 आता है, उसके बाद 21 आता है, ठीक है, ऐसे 100 तक आपका आएगा, ठीक है, जितना भी, सॉरी उसके बाद 23 आता है, लेकिन 23 आपको नहीं लेना क्योंकि आपको 20 से कम आपको लेना है आपको, ठीक है, ओके। तो कितना होगा आपका 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल केस कितना आएगा इसके फेवर में आपका 8 हो गया आपका। तो 8 डिवाइड बाई 100, काटोगे पीटोगे आपका, काटोगे 4 से 4 दूनी 8, ये आपका कितना हो जाएगा आपका 25, तो 2 बटा कितना आएगा आपका 25 इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे से। कभी कभी सवाल में ऐसे पूछता आपका, ठीक है, 1 से 100 के बीच में आपका, ठीक है, 1 से 100 तक नंबर आपका, उसमें कितना इवन प्राइम नंबर है आपका, कितना इवन प्राइम नंबर होता है। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 1 होता है आपका, ध्यान रखना, सिर्फ 1 होता है आपका इवन प्राइम नंबर। 2 आपका क्या आपका एक इवन प्राइम नंबर है, ध्यान रखना, ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इवन प्राइम नंबर है आपका, और सब आपका देखो ऑड आपको दिखेगा, आपको सब जितना भी लिखोगे सब आपका ऑड ही दिखेगा आपका, ठीक है। तो एक ही आपका होता है आपका इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2, ठीक है, सिर्फ 1 केस होगा आपका, यानी कि NE आपका कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ 1 हो जाएगा। फेवर में कितना होगा आपका 1, तो 1 डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका, जितना भी नंबर, कोई सा भी नंबर दे रहा है 1 से 100 तक है ना, तो 1 से 100 तक हमारा हो गया, ठीक है। 200 होगा तो 200, 300 होगा तो 300, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ओके। तो इतना हो गया आपका, ये ध्यान रखना, ऐसा सवाल आपका बहुत आ पाता है, ठीक है। ये हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट सवाल करते हैं सवाल नंबर 2। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल आपका आता है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया, अब सवाल नंबर 2 आराम से खुद कर सकते हो आपका, ठीक है, खुद कर सकते हो। 3 पार्ट आपका CBSE में आपका आया है, 2015 में आपका आया 3 नंबर का सवाल आपका, ठीक है। तो सवाल में क्या करें, 1 से 25 तक आपका कार्ड में नंबर लिखा है, यानी कि 1 से 25 तक आपका एक नंबर दिया गया आपका कार्ड में बना हुआ आपका। तो प्रोबेबिलिटी आपको पूछना है डिविजिबल बाई 3 और 5, पहले वाला पूछा आपका, ठीक है। पहला वाला जो प्रोबेबिलिटी पूछा इसके अंदर आपका, पहला वाला प्रोबेबिलिटी क्या निकलना है, डिविजिबल, डिविजिबल बोले या मल्टीपल बोले दोनों एक ही होता है, डिविजिबल बाई 3 और 5, यानी कि 3 और 5 का कितना होना चाहिए आपका मल्टीपल होना चाहिए बाबू, 3 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा इसके फेवर में आपका, कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो NE फेवर में कितना इसका, और टोटल कितना आपका, ऐसे लिखने बताया मैंने आपको। सबसे पहले क्या करो, 1 से 25 है ना, 1 से 25 तक नंबर लिख लो बाबू, ये तो छोटा नंबर है, लिख सकते हो। 1 से 100 नंबर लिखना तो बहुत बड़ा हो जाएगा आपको, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कब कैसे AP बनाना, कैसे आपको AP नहीं होगा तो कैसे करना है आपको, ठीक है। 1 से 20 तक नंबर होगा, 15 तक होगा, 25 तक होगा, 30 तक होगा, तो लिख सकते हो, छोटा ही तो नंबर है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 और 17 18 19 और 20 21 22, ठीक है, 23 24 25, ठीक है। तो ये आपका क्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया आपका NS, कितना हो गया आपका 25 आपका, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो आपको क्या निकलना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 3 और 5 से आपका क्या होगा, डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो आपका उसके फेवर में आपका कितना, आपका फेवर में आपका कितना, वो आपको निकालना है, ठीक है, ओके। 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और
5 से भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। और लिखा है आपका 3 और 5 से होना चाहिए, वो दोनों लेना आपको केस पर, ठीक है। तो कौन कौन है बाबू, देखो 3 से कौन सा डिवाइड हो जाएगा, पहले 3 वाले देख लो, पहले 3 वाले लो, 3 6, ठीक है, 3 6, उसके बाद क्या है आपका 9 9, उसके बाद क्या आपका 12 12, उसके बाद क्या आपका 15 आएगा आपका, बिल्कुल आएगा, 3 से डिवाइड होगा आपका 15, उसके बाद क्या आपका 18 आएगा आपका 18, उसके बाद 21 आएगा आपका, 3 से डिवाइड हो जाएगा 21, उसके बाद 24 आएगा आपका, उसके बाद क्या आएगा आपका 24 आएगा आपका 24, ठीक है। ये आपका किससे डिवाइड हो रहा है आपका, 3 से सब डिवाइड हो रहा है आपका, ये सारा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है आपका। और आपको और भी तो आपको करना है आपका, और भी तो है आपका, और क्या आपका, और आपको 5 से भी डिवाइड करना होगा। तो 5 से कौन कौन आपका, 5 से तो आपका ये होगा, 5 हो गया आपका, फिर 5 के बाद 10 होगा आपका, फिर 15 होगा आपका, फिर 20 होगा आपका, और खुद आपका 25 भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा आपका, ये सब, ठीक है। अब इसको काउंट कर लो, है टोटल कितना। बहुत सारे बच्चे देखो गलती कहाँ करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 लिख दोगे, और 13 डिवाइड में क्या तो हो जाएगा आपका 13 आपका गलत। गलत क्यों है, ध्यान देखो, जो 3 से जो डिवाइड हो रहा है आपका, जो 3 से डिवाइड हो रहा है आपका 15, तो आपका 3 से डिवाइड हो ही जा रहा है आपका। और यहाँ पर 5 भी आपका 5 15 जो आपका 5 से भी डिवाइड कर दे रहा है आपका, तो यही चीज़ है, तो आपका 2 बार हो जा रहा है आपका। तो 15 पर 3 से भी हो जा रहा है आपका, 5 से भी हो जा रहा है, तो इसको सिर्फ एक नंबर काउंट करेंगे हम, क्योंकि 3 और 5 से दोनों बार डिवाइड हो जा रहा है आपका। तो इसको हम एक बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका सेम आ रहा है, इसलिए इसको एक बार काउंट करेंगे, ठीक है। और कोई नंबर आपका देखो सेम नहीं आया आपका, ठीक है। अगर सेम नंबर आएगा सिर्फ उसको एक बार काउंट करना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 था आपका, ठीक है। इसको काउंट करना पड़ता है, एक हम घटा देंगे आपका, इसको दोनों एक ही काउंट करना है। 13 बाद कितना आपका 12 आ जाएगा आपका, तो 12 लिखेंगे, ध्यान रखना आपको 12 है, तो 12 डिवाइड में क्या लिखेंगे, 12 डिवाइड में 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर गलती करता है 13। नेक्स्ट इसी का जो पार्ट आपका सेकंड वाला, पहले सवाल की तरह आपका परफेक्ट स्क्वायर बताना आपको, परफेक्ट PS परफेक्ट स्क्वायर आपको बताना है, ठीक है। तो इसके फेवर में कितना आपका और टोटल कितना आपका, ठीक है। तो फेवर में अभी निकाल लेते हैं, टोटल तो आपका 25 नंबर है ही आपका। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना आपको 1 से 25 के बीच में, ठीक है। तो एक आपका क्या होगा, नहीं आपका क्या होगा आपका, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, फिर 4 होता है, मैंने आपको बताया, फिर आपका 9 होता है आपका, फिर 1 का हो गया, 2 का होगा, फिर 3 का, फिर 4 का कितना होगा, 16 होता है आपका, ठीक है। 16 के बाद क्या होता है आपका, 16 के बाद आपका कितना होता है, 16 के बाद 25 होता है आपका, ठीक है। 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का, कितना केस हो गया आपका, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5, तो 5 केस हो गया आपका। इसका फेवर में कितना आपका 5, तो 5 डिवाइड में 25 काटोगे आपका 1 बटा कितना आएगा, 5 25 1 बटा 5 इस करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 बटा 5 इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो आपका, नेक्स्ट सवाल आपका क्या पूछा, जल्दी बताओ। थर्ड वाला इसमें कर देता हूँ, थर्ड वाला पूछा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितना ये आपको बताना है, ठीक है। तो टोटल तो है आपका 25, इसका फेवर में कितना आपका प्राइम नंबर, कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है, मैंने आपको बताया ना, 2 आपका एक इवन प्राइम नंबर होता है, 2 हो गया आपका, ठीक है, 2 हो गया, फिर 2 के बाद 3 हो गया आपका, ठीक है। 2 के बाद कितना होगा आपका, देखो 2 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, केस लिख रहा हूँ, 2 3 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। 1 से किसका 25 के बीच में, देख लो और कोई नहीं है ना आपका, और कोई नहीं है आपका, ठीक है। देखो कितना केस हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लेना आपका, क्रॉस चेक कर लेना, 9 डिवाइड में कितना होगा 25 इज करेक्ट आंसर, 9 डिवाइड में 25 इज करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आता है, बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने है। तो सवाल में क्या करें, एन इंटीजर इज चूजन एट द रैंडम बिटवीन 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स पहला डिविजिबल बाई 8, सेकंड नॉट डिविजिबल बाई 8, ठीक है। ये सवाल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आर डी शर्मा का सवाल आपका, और 2018 में सवाल पूछा गया, और भी सवाल पूछा गया, मैंने लिखा नहीं है मैंने आपको, ठीक है। 1 से 50 के बीच में भी आपका पूछा आपका ये सवाल आपका, ठीक। तो 1 से 100 के बीच में सवाल है आपका ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपका सवाल में आपका कॉन्सेप्ट छुपा है आपका, यहाँ लिखा है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर बिटवीन लिखा है, बिटवीन का मतलब होगा बीच में, इंटीजर बिटवीन 1 to 100, यानी कि बाबू एक बात बताओ, ये इंटीजर जो आपका 1 से 100 के बीच में कितना नंबर वो डिसाइड कर रहा है, वो हमारा डिनोट कर रहा है आपका। तो एक आपको नहीं लिखना, जब भी आपका बिटवीन लगा होगा आपका, यानी कि इसके बीच में पूछेगा, तो पहला वाला लास्ट वाला हम सीरीज में नहीं लेते हैं, ठीक है, पहला वाला लास्ट वाला नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना पहला हट गया, लास्ट वाला हट गया, तो सीरीज कैसे स्टार्ट होगा आपका इंटीजर आपका,
2 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे इंटीजर ऐसे जाता ही जाएगा आपका। कितना तक आपका जाएगा? 99 तक जाएगा आपको। 100 में एक हम हटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 99 बचेगा। एक हटा एक के बाद क्या आएगा आपका? 2 से स्टार्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना आपको सीरीज। तो टोटल नंबर सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा आपका इसमें? 99 हो जाएगा। टोटल नंबर सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? सॉरी 99, 98 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा आपका? 98 हो जाएगा। 100 नहीं लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 100 लिख देंगे, गलती हो जाएगा। ठीक है, एक हटा दिया, 100 हटा दिया, तो 100 में 2 हटा गया, एक भी हट गया, 100 हट गया, तो बचा कितना? 98 बचा आपका। सीरीज कैसे स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो पहले वाले जो प्रोबेबिलिटी पूछा वो बहुत बढ़िया पूछा आपका। प्रोबेबिलिटी आप क्या पूछा आपका? डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8, ठीक है, डिविजिबल बाई 8। तो इसके फेवर में कितना आपका और टोटल कितना है, यही मैंने आपको बताया। तो टोटल है कितना आपका? 98, और फेवर में कितना है? ये क्या करो, या तो आप पहाड़ा पढ़ो, ठीक है, डिविजिबल बाई 8 का पहाड़ा पढ़ो। कब तक? देखो 8 का पहाड़ा कैसे पढ़ोगे? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पच्चे 40, 8 छक्का 48, ठीक है, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 अठी 64, 8 9 72, 8 ढाई 80, फिर उसके बाद 88 भी आपका डिवाइड हो जाएगा आपका। और किस होगा? और आपका 88 के बाद आपका क्या आएगा? 96 भी आपका डिवाइड हो जाएगा 8 से आपका। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपका कितना केस है आपका? यही आपका नहीं है आपका। एक तरीका ये मैंने आपको बताया, ऐसे पहाड़ा पढ़ लो। ठीक है, तो कितना केस हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गया आपका। तो 12 डिवाइड बाई 98 काटोगे आपका कितना हो जाएगा आपका? पहले 2 से काटो, 6 बार में गया आपका। 2 से काटोगे 49 बार में जाएगा आपका। अब ये कटेगा नहीं आपका। 6/49 आ गया आपका। 6/49 इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर हो गया आपका। ठीक है, एक तरीका और था आपका, ये काउंट करके मैंने पहाड़ा पढ़ के निकाल दिया, डिविजुअल के लिए या मल्टीपल के लिए बोले। एक तरीका और था आपका, मैंने क्या बताया? सीरीज बना लो। क्या बताया था मैंने आपको? सीरीज बनाने के लिए एपी का पहला नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा आपका 8, फिर उसके बाद 16 आएगा, मल्टीपल है ना, तो यानी कि मल्टीपल होगा तो यानी एपी का सीरीज बनेगा। 8 के बाद 16 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर लास्ट में ऐसा लास्ट वाला नंबर लिख लो। लास्ट वाला नंबर कितना आएगा आपका? लास्ट वाला नंबर आएगा आपका 96 आएगा आपका। पहला लास्ट आपको पता होना चाहिए, मल्टीपल है तो आपका। ठीक, तो फिर उसका एन टर्म कितना आपका? 96 आपका ए एन है आपका। निकालोगे आपका एन आपका इतना 12 ही आपका आएगा, देखना। ठीक है, और ए कितना आपका? 8 है आपका, प्लस n-1 और डी कितना आपका? इसमें से इसको घटाओगे आपका 8 ही आएगा आपका। अब इसको सॉल्व करोगे आपका तो आपका आ जाएगा आपका इतना 12 ही आपका आएगा। एन की वैल्यू आपका 12 आएगा, जो मैंने आपको तरीका बताया। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है ना आपको? सवाल नंबर 2 इसमें क्या पूछा है जल्दी देखो। सवाल नंबर जो 2 है इसमें, जल्दी बताओ। सवाल नंबर जो 2 है इसमें वो आपका क्या पूछा? आपका नॉट डिविजिबल बाई 8। तो जब भी आपका नॉट वाला केस लगाओ, नेगेटिव सेंटेंस आता हो प्रोबेबिलिटी में, तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री बताया था। मैंने आपको एक में से माइनस कर देंगे, एक में से माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी आप डिविजिबल 8 निकालेंगे, डिविजिबल बाई 8। ठीक है, एक में से माइनस कर देंगे किसका? पर डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो एक में से माइनस करेंगे डिविजिबल बाई 8 से, तो हमारा आ जाएगा हमेशा एक में से माइनस कर। जिसका भी आपको नॉट वाला प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, एक में से माइनस कर देंगे, जो भी आपका डिविजिबल होगा उसी को हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया था कितना आपका? 6/49। इसको माइनस करोगे आपका कितना? 49 माइनस 6 डिवाइड बाई 49 बचेगा, यानी कि कितना आएगा पाएगा? जल्दी बताओ, इसको माइनस करोगे आएगा 43 डिवाइड बाई 49। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है आपका, सवाल नंबर 4 आपका 2004 में आपका है, बेसिक में भी आपका है, स्टैंडर्ड में भी आपका ये सवाल आपका पूछा गया आपका सवाल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपको सवाल में क्या कह रहा है? 3 डिजिट नंबर आर द मेड यूजिंग द डिजिट 459 विदाउट रिपीटेशन। यानी कि एक नंबर दे रखा है 459, ऐसा एक डिजिट का नंबर दे रखा है, इसमें कितना 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पूछा है, पहला वाला मल्टीपल ऑफ 5, दूसरे वाला मल्टीपल ऑफ 9, थर्ड वाला जो प्रोबेबिलिटी पूछा है एंड्स विथ 9। ठीक है, ये पूछा है आपका। तो देखो बहुत बेहतरीन सा, बहुत प्यारा सा सवाल आपका, ऐसा सवाल बहुत आपका आता है। तो एक डिजिट दे रखा आपका, क्या डिजिट क्या दे रखा आपका? जो डिजिट आपको दे रखा आपका, क्या डिजिट क्या दे रखा आपका? जल्दी बताओ। 4, 5, 9। इससे हम 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे। ठीक है, क्या क्रिएट करेंगे? 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर हम क्रिएट करेंगे। तो क्या क्या बना सकते हो 3 डिजिट नंबर? इससे सीधे यही बना सकते हो, 4 5 9, 4 5 9। ये पहला केस हो गया आपका। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हो? 5 4 9 बना सकते हो, 5
4 9 बना सकते हो, ठीक है। फिर 9 5 4 बना सकते हो, 9 5 4 बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बना सकते हो, 5 4 9 बना सकते हो। फिर उसके बाद 5 9 4 बना सकते हो, 5 9 4 बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। फिर उसके बाद क्या बना सकते हो, 9 4 5 बना सकते हो, 9 4 5 बना सकते हो। फिर उसके बाद 4 9 5 बना सकते हो, 4 9 और 5 बना सकते हो। देखो कोई रिपीट नहीं कर रहा नंबर, नहीं कर रहा आपका। देखो ये भी रिपीटिशन अलाउ नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना। आपको तीनों नंबर में रिपीट कोई नंबर नहीं कर रहा, इसमें भी रिपीट कोई नहीं, सब में आपका देखो कोई रिपीट नहीं कर रहा आपका, ठीक है ना। सब अलग अलग नंबर आपका देखो लो, 4 5 9 5 4 9 9 5 4 5 9 4 9 4 5 4 9 5, सब अलग अलग नंबर आपका। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा आपका, एन एस आपका कितना टोटल केस हो गया आपका 6 आपका। टोटल पॉसिबिलिटी आपका कितना होगा आपका, टोटल आउटकम कितना होगा आपका 6 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहला क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा है जल्दी बताओ, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल कौन कौन सा है आपका, ठीक है। वो तो टोटल है कितना आपका 6, तो 5 का मल्टीपल कौन कौन सा आपका, जल्दी देखो लास्ट में जो 5 होगा वही मल्टीपल होगा आपका। ये 495 ये फेवर में आपका, इसके फेवर में कितना आपका आउटकम आपका 495 945 945। और देखो कोई है क्या केस आपका, तो रिकवर कौन सा है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, 2 ही केस आपका, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई 6 आ गया आपका, कितना आ गया आपका 2 डिवाइड बाई 6, काटो के पीटो का आपका 1 डिवाइड बाई 3 इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर आ गया 1 डिवाइड बाई 3 आया। अब सेकंड वाला जो पूछा आपका, ये आपका क्या आपका मल्टीपल ऑफ, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। 9 का जो मल्टीपल है आपका, ये पूछा ना आपका, हाँ मल्टीपल ऑफ 9। तो 9 का मल्टीपल क्या, कैसे हम देखते हैं आपका 9 का मल्टीपल का रूल क्या आपका, सम देख लो आपका, सब डिजिट को जोड़कर, और देखो 9 से डिवाइड हो जा रहा है क्या आपका, ठीक है। 4 5 9, देखो 4 5 और 9 जोड़ो आपका, देखो ठीक है। अच्छा 3 से डिवाइड करना बोले, 9 से डिवाइड करने के लिए बोले, 6 से डिवाइड करने के लिए बोले, ठीक है। हम सबका सम करके देख लेते हैं उस नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट होता है आपका, ठीक है। तो 4 5 कितना होगा 9 9 9 8 का आपका 18 होगा, 18 डिवाइड में 9 करोगे आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा आपका। तो एक बार बताओ, ये जो नंबर आपका 459, ठीक है, ये जो आपका नंबर है 459, ये तो हमारा डिवाइड हो जा रहा है आपका 9 से। टोटल कितना आपका 6 आपका, टोटल केस कितना आपका 6। तो ये यही नंबर आपका, इसी नंबर को रिप्लेस करके वही नंबर बनाया गया। तो सारा नंबर देखो सबको जोड़ोगे आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा आपका, ये सब नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल नंबर आपका ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही आपका कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा 9 से आपका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यही आपका एन हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना आपका टोटल आपका 6 ही है आपका, तो एक आपका होगा 100% पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। श्योर इवेंट हो गया आपका, सर्टेन इवेंट बोलते हैं। जब भी आपका प्रोबेबिलिटी एक आता है आपका, तो श्योर इवेंट बोलते हैं, 100% प्रोबेबिलिटी बोलते हैं आपका, ठीक है। समझ में आया ना। थर्ड वाला बहुत अच्छा है आपका, देखो थर्ड वाला आपका जो आपका प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, एंड्स विथ 9। एंड्स का मतलब क्या होता है, लास्ट में, लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए आपका, लास्ट डिजिट आपका 9 होना चाहिए आपका। एंड्स का मतलब यानी कि 9 से स्टार्टिंग होना चाहिए, लास्ट वाला जो डिजिट होना चाहिए आपका 9 के बराबर होना चाहिए आपका, 9 होना चाहिए आपका। लास्ट डिजिट आपका कितना होना चाहिए, 9। उसकी प्रोबेबिलिटी आपका टोटल है कितना आपका 6 आपका। तो लास्ट में 9 कौन कौन सा आपका, ये 459 आपका, 459 लास्ट में 9 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है आपका, एक केस हो गया आपका। और कहाँ देखो 9 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 9 आ रहा था आपका, ये आपका कितना आपका 5 4 9, यहाँ पर भी देखो लास्ट में आपका 9 आ रहा था आपका। और कोई देखो 9 आ रहा है क्या लास्ट में, नहीं आ रहा, 4 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, 5 आ रहा। तो 2 ही केस आएगा, तो 2 बाई 6 हो गया आपका, काटो के पीटो का आपका 1/3 करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आएगा ना आपको, ये सवाल हो गया। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सवाल आपका देखो, सवाल नंबर 5 आपका 2012 में या 2018 में आपका पूछा गया आपका सवाल, ठीक है। ये आपका बेसिक में भी पूछा, आपका स्टैंडर्ड में सवाल इस तरह का पूछा गया, ठीक है। तो सवाल को देखो पढ़े ना, मैं आपको सवाल बता देता हूँ, इसमें क्या क्या हो रहा है ये आपको बता देता हूँ। ए लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, यानी कि आपका है टोटल पेन आपका कितना, आपका टोटल नंबर ऑफ पेन कितना आपका, टोटल बॉल पेन ये आपका कितना आपका 144, ठीक है। तो टोटल आपका यानी कि ये आपका क्या आपका एनएस है आपका, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका, ठीक है 144 है। अब इसमें कुछ खराब भी पेन है आपका, कुछ आपका सही भी अच्छा भी पेन है। तो 144 पेन का एक ग्रुप है आपका, 144 टोटल नंबर ऑफ पेन है आपका। इसमें कितना डिफेक्टिव है आपका
ठीक है। 20 को पेन आपका खराब है, डिफेक्टिव है आपका, डिफेक्टिव मतलब होगा खराब है आपका, इसके अंदर आपका खराब है, डिफेक्टिव, ठीक है। डिफेक्टिव पेन कितना आपका, बॉल पेन कितना आपका, कितना है आपका ये 20 है आपका, कितना आपका 20 पेन आपका क्या आपका डिफेक्टिव है आपका। और दूसरा होता है आपका नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव पेन है तो पेन सेव होगा तो सेव, फलाना ढेकाना जो भी होगा आपका, ठीक है। नॉन डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, गुड, यानी कि अच्छे वाले जो पेन है वो वाला आपका, ठीक है, यानी कि गुड वाला जो आपका गुड, गुड क्वालिटी। ये आपका बैड वाला क्वालिटी आपका, बैड मतलब खराब है, ठीक है। तो गुड वाला कितना आपका 20 आपका 144 में खराब है, तो बचा क्या आपका 144 माइनस 20 को खराब वाले को निकाल दो तो अच्छा वाला बच जाएगा आपका। तो इसको माइनस करोगे आपका कितना होगा आपका 124, तो 124 आपका क्या आपका अच्छे वाले पेन आने के, गुड वाला जो पेन आपका वो वाला आपका, ठीक है। ओके, तो पहला जो प्रोबेबिलिटी पहले लिख लेते हैं, पहले सी विल बी आई, सी विल बाई, सी विल बी यू वाई है ना, बाई मतलब खरीद रही है, ठीक है, बी यू वाई खरीदने वाला, ठीक है, इट, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। सी विल बी वाई मतलब कि कौन सा पेन क्या खरीद रही है, ठीक है। ओके, सी विल बी बाई, पहले देखो क्या क्या खरीद रही है आपका, ए लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स विच आर द 20 डिफेक्टिव एंड अदर आर द गुड, नूरी विल बी बाई पेन इफ गुड, यानी कि जो नूरी है, नूरी क्या आपका लड़की है, ये जो सी लिखा है आपका ये नूरी है आपका, क्या आपका नूरी नाम की लड़की है। नूरी जो आपका विल बाई पेन, ठीक है, गुड यानी कि जो अच्छा है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपका, जो नूरी आपका कौन सा पेन खरीद रही है आपका, बाई कौन सा कर रही है आपका गुड वाला आपका, ठीक, कौन सा वाला कर रही है आपका गुड वाला, अच्छा वाला पेन आपका बाई खरीद रही है आपका, जो नूरी नाम की लड़की है, वही आपका सी लिखा आपका, ठीक है, नूरी, ठीक है। तो अच्छा वाला कितना खरीद रही है आपका, अच्छा वाला 124, इसका मतलब ये हो गया आपका 124 डिवाइड बाई टोटल कितना आपका 144, काटो को पीटो का कितना आएगा जल्दी बताओ, आ गया आपका, काट लेना आपका, ठीक है, 2 से काट लेना, कैसे भी कटेगा, 31 डिवाइड बाई 36 आएगा, काटो को पीटोगे आपका, ठीक, ये हो गया आपका। और सेकंड जो पार्ट है आपका, ठीक है, सेकंड जो पार्ट आपका प्रोबेबिलिटी आपको पूछा आपका, ठीक है, सी विल नॉट बाई इट, सी विल नॉट बाई इट, मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया आपको, जब भी आपका नॉट वाला सेंटेंस लगाओ प्रोबेबिलिटी में आपका, तो एक में से हम क्या कर देंगे बाबू, माइनस कर देंगे, एक में से माइनस कर देंगे, ठीक है, जिसका निकालना हो, सी विल बी बाई, सॉरी बाई है ना आपका, बाई नहीं है, बी यू वाई है आपका, ठीक, खरीद रही है आपका जो, ठीक है, सी विल बाई, बाई कौन सा कर रही है आपका अच्छा वाला ना आपका, तो गुड वाला, गुड वाले से माइनस कर देंगे, तो एक माइनस अच्छे वाले को माइनस कर दो, अभी मैंने निकाला, ठीक है, 31/36, ठीक है। ओके, या तो ऐसे कर सकते हो आपका, देखो ऐसे नहीं समझ, एक में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, गुड पेन वही खरीद रही है ना नूरी, तो हमारे गुड वाला कितना निकाला, अच्छे वाला जो पेन आपका 31/36 निकाला, 31/36, इसको माइनस करोगे 5 बटे कितना आपका 36 आएगा आपका, 5/36 आएगा। यहाँ से भी कर सकते हो, एक तरीका और है आपका,